हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 5th की पहली पोयम पढ़ के बताएंगे और उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स रीड। नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग। पापा's spectacles. Today our papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where it can be. Chair. Inside his pocket. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." मैं अब आपको इसके न्यू वर्ड सिखा देती हूँ। आप इनका हिंदी में मीनिंग ढूंढ के रखना। हम अगले वीडियो में आपसे पूछेंगे। स्पेक्टिकल्स, पेयर, ग्लांस्ड एंड सर्चिंग। पेयर, ग्लांस्ड एंड सर्चिंग। आप इन शब्दों का हिंदी में मीनिंग ढूंढ के रखिए। नाउ वी डू अनदर एक्सरसाइज। लेट्स लर्न। गेट द वर्ड। पहला वाला नहीं, नंबर भी बोलो। हाँ, फॉलोइंग फ्रेजेस। अ पेयर ऑफ शूज। तो बच्चों, पेयर किसकी होती है? शूज़ की। तो यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको बताना है कि ये किस किस की पेयर। तो नीचे देखिए, अ पेयर ऑफ, क्या इमेज दिख रही है? सीसर। अ पेयर ऑफ सीसर। अ पेयर ऑफ पैंट। इमेज पैंट। A pair of spectacles. See the image. A pair of socks. See the image. ये सब चीज़ें पेयर में ही पहनी जाती हैं। A pair of gloves. Gloves is wearing in our hand. You cannot wear only one glove in your hand. Now we do another exercise. Now we do number C exercise. Encircle the word that is spelled correctly. इसमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनकी स्पेलिंग क्या है बिल्कुल करेक्ट है और उसको क्या करना है? सर्कल। तो नाउ सी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें हमको वाटर की सही स्पेलिंग ढूंढना है। तो नंबर सेकेंड इज करेक्ट। WATER इज करेक्ट आंसर ऑफ वाटर। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड वेजिटेबल। लास्ट स्पेलिंग इज करेक्ट, तो यू सर्कल ऑन वेजिटेबल्स। थर्ड नंबर, थर्ड एग्जाम। बलून, बलून, बलून। द फर्स्ट स्पेलिंग इज करेक्ट, BALLOON। Now see the fourth example. House, house or house. So second answer is correct, HOUSE. And now see the fifth example. Elephant, 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 elephant. First spelling is correct, ELEPHANT. Now see the sixth example. Spectacles, spectacles or spectacle. लेसन का नाम ही है। आप स्पेक्टिकल की सही स्पेलिंग उसमें से देख के सर्कल कर सकते हैं। नंबर 7, कारपेंटर, कारपेंटर, कारपेंटर। सेकेंड स्पेलिंग इज करेक्ट, CARPENTER। नाउ सी द एट एग्जाम्पल। फ्रूट, फ्रूट और फ्रूट। तो करेक्ट स्पेलिंग इज FRUIT। Now see the ninth example. Receive, receive, receive. First one is correct, RECIEVE.
फिर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की कौन सी सही है बच्चों? सेकेंड। RINCIPAL, प्रिंसिपल। Let's do another exercise. Let's listen. There are some words which pronounce same but have different meaning. First one is pear or pear. Second is eight or egg. Bed or bed or not. Their spelling are different but they are pronounced same. Not or not. Now see other. Fair, fair. Hair, hair. Fair, fear. Where, where. Sun, sun. Dear, dear. Cold, cold. Heel, heel. Not, not, not. Dear, dear. Wood, wood. Feel, feel. Their spellings are different, but their pronunciation are same. So you find some more word like. Let's us do. Look carefully. Can you find the? बच्चों इसको देखो, पजल को, इसमें तुमको जहाँ पर भी डी दिखाई दे उस पर क्या कर देंगे हम? सर्कल कर। कितने बच्चों को मिल गया है डी? कमेंट में होमवर्क दे रही हूँ. लेट्स थिंक. You try to find the answer of this question. First question is, what is Papa searching for? What are the possible places where Papa can find it? Question number 3. At last, where does Papa find his lost item? Second exercise, think and discuss. Yeah. बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज में थिंक एंड डिस्कस. थिंग्स जनरली मेंशन एट योर होम. एंड सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है? हु हेल्प इन फैमिलीज दिस मिसप्लेस थिंग्स. तो आपको ये दोनों कॉलम भरना है ना? ये होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर, और नीचे के 2 कॉलम आपको करके रखना है. नेक्स्ट वीडियो में बताएं. बाय.